भागलपुर जिला अंतर्गत सबौर थाना क्षेत्र के सरदो गांव से विगत कुछ दिनों पूर्व दो बच्चे की मां पति को छोड़कर अपने प्रेमी के संग फरार हो गई। प्रेमी जवारीपुर निवासी पोलो पासवान का पुत्र छोटू है। वही मामले को लेकर उस महिला के पति धनंजय ठाकुर ने बताया कि 2012 में गोड्डा जिला के महगामा गांव निवासी नंदन ठाकुर की पुत्री राखी से उनका प्रेम विवाह हुआ था। इस घटना से पूर्व भी एक बार उसकी पत्नी किसी के साथ घर से फरार हो गई थी। फिर सामाजिक स्तर से समझा बुझाकर उसने स्वीकार कर, लेकिन इस बार तो उसकी पत्नी लाखों रुपए, घर का सारा जेवरात और दोनों बच्चों को लेकर अपने प्रेमी के साथ भाग गई है। अपने स्तर पर उसने काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। बहरहाल पीड़ित पति ने सबौर थाने में लिखित शिकायत दर्ज की है। मामला यही है कि मेरी पत्नी चली गई है दूसरी के साथ, छोटू पासवान। छोटू पासवान कहाँ घर है उसका? जवाड़ीपुर। आपकी पत्नी का क्या नाम है? राखी देवी। शादी कब हुई थी आपकी? शादी 2015 में हुआ था। कितना साल हो गया? 2015 में शादी हुआ था। जी। विधि विधान से शादी किए थे घर में कि लव मैरिज किए थे? लव मैरिज किए थे। तो घर के सभी लोग राजी थे? जी। चली गई तो इसका इन्फॉर्मेशन कब मिला आपको? इसका फॉर्मेशन इधर जो है कि हम लोग थाने में आवेदन दिए थे। पूर्व अपने स्तर से जो है कि पता कर रहे थे। पता करते करते पता चला कि फलने जगह है, फलने के साथ में गई है। किसके साथ पता चला कि गया है? छोटू पासवान। पिता का के साथ गई है आपकी पत्नी? छोटू पासवान के साथ। उसके पिता का नाम? पोलो पासवान। घर कहाँ है उसका? जवाड़ीपुर। तो जवारीपुर में यह कैसे पता चला आपको किसी के साथ गई है? जवाड़ीपुर में जो है कि हम अपने स्तर से पता किए। पता करते करते जो है कि फिलहाल पता चला 2-3 दिन पहले इस तरह जो है कि घटना हुआ है, इस तरह उसके साथ में गई। तो इसके पहले भी कभी भागी थी घर से? ये लगा कि 2 मरतब हुआ। तो पहले आप क्या कार्रवाई किए थे? पहले कार्रवाई किए थे सामाजिक तौर पर। वो एक्सेप्ट कर लिया आप? जी। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं, एक 9 साल का है, एक 4 साल का। क्या नाम है बच्चा का? रॉकी कुमार, सन्नी कुमार। एक 9 साल का, एक 4 साल का। दोनों बच्चे को साथ में लेके गई है? जी। क्या क्या लेके गया है सर? वो जो है कि 2 लाख रुपया लेके गई है, 10 भर चांदी लेके गई है, 1 भर सोना लेके गई है। मतलब चांदी, सोना, जेवरात? हाँ, टोटल सारा चीज़ लेके ही चली गई है। थाने में आपने आवेदन दिया है? जी, थाने में आवेदन। क्या चाहते हैं आप? हम उनको रखने के लिए नहीं चाहते हैं। रखना नहीं चाहते? जी। उससे संपर्क हुई है? आज तो कितना दिन हो गया घर से गया हो? कुल में जो है कि आज 1 महीना हो गया। 1 महीना से कोई फ़ोन से दूरभाष, कोई संपर्क कुछ या उसके रिलेशन में उसके मायके से किसी ने कॉल किया? कुछ न उसके में। भागलपुर के नौगछिया रंगरा प्रखंड क्षेत्र स्थित प्राथमिक मध्य विद्यालय मदरौनी में मिड डे मील बनाने के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिससे प्रधानाचार्य समेत 3 लोग जख्मी हैं। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए सभी घायलों को भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। घायल लोगों में प्रधानाध्यापक इंद्रजीत कुमार, असिस्टेंट शिक्षक विपिन कुमार एवं रसोइया सविता देवी शामिल है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि रसोइया मिड डे मील का खाना बनाने के लिए घरेलू गैस सिलेंडर में रेगुलेटर लगा रही थी। इसी दौरान सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट इतना भयानक था कि स्कूल के दीवारों में दरार आ गई। करीब आधे किलोमीटर तक ब्लास्ट की गूंज की आवाज़ सुनाई दी। वही घटना के बाद आसपास के सैकड़ों ग्रामीण स्कूल पहुंचे और घायलों को इलाज के लिए एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया। वही प्रधानाचार्य इंद्रजीत कुमार की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। मतलब लगा रहे थे, हाँ, और मतलब आगे लगा रहे थे, फर्स्टे लगा रहे थे, हाँ, इसलिए जल नहीं रहा था। ये घटना आपका प्राथमिक विद्यालय मदरौनी प्रखंड रंगरा चौक के अंतर्गत पड़ता है, वहाँ स्थापित है। उसी बीच में ये घटना घटी। किस चीज़ से घटना घटी? गैस से क्या हुआ? ब्लास्ट हो गया था। क्या कर रहे थे गैस में? वो जल नहीं रहा था, फर्स्टे लगाइए रहे थे, रेगुलेटर लगा रहे थे। इसी दरमियान में लग रहा है जो कि ये चीज़ कितने लोग हैं? घायल 3 आदमी हैं। कौन कौन है? प्रधानाध्यापक हैं, सहायक हैं और एक रसोइया है। हाँ, सभी को मायागंज नहीं, पहले नौगछिया गया, नौगछिया से रेफर यहाँ किया गया, लेकिन बच्चे के साथ में कोई हताहत घटना के वक्त स्कूल में कितने बच्चे थे?
लगभग 75-80 के आसपास। बच्चे, हाँ, बच्चे सुरक्षित हैं, बच्चे को कहीं कुछ। घायल का क्या नाम है उनका? इंद्रजीत प्रधानाध्यापक हुए, विपिन कुमार हुए सहायक शिक्षक हुए, और सविता देवी रसोईया। भागलपुर जिला अंतर्गत एकचारी थाना क्षेत्र के टपुआ मोड़ के पास से देर रात 3 अवैध कारतूस तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल देर रात एकचारी थाना अध्यक्ष शैलेश कुमार गश्ती टीम के साथ टपुआ मोड़ के पास वाहन चेकिंग कर रहे थे, तभी बुद्धूचक की तरफ से आ रहे मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्ति को उन्होंने पकड़ लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से पुलिस ने 1 विंडोलिया, 17 कारतूस, 2 मोबाइल और 1 ग्लैमर मोटरसाइकिल बरामद की है। गिरफ्तार तस्कर का नाम एकचारी थाना क्षेत्र के ख्वासपुर निवासी पिंटू कुमार एवं पिरपैती थाना क्षेत्र के कहलगांव निवासी नंदन कुमार बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने बताया कि पूर्व में भी पिंटू कुमार का आपराधिक इतिहास रहा, जबकि अन्य अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। हाँ, 24 मई को रात्रि में विशेष गश्ती चेकिंग चल रहा था, तो उस दौरान एकचारी से और ख्वासपुर आने वाले रोड पर चेकिंग चल रहा था। चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर 2 लड़के सवार होकर आ रहे थे। जब उन्हें रोका गया तो थोड़ा सा भागने का प्रयास हुई, फिर पुलिस बल के सहायता से रोक लिया गया। रोकने के बाद उनका जब बॉडी चेकिंग किया गया तो उनके पास से 17 विंडोलिया में पैकिंग किया हुआ कारतूस पाया गया और 2 दूसरे लड़के के पैकेट से 2 कारतूस पाया गया। फिर उनको कस्टडी में लेकर थाना लाया गया और देखा गया तो टोटल 17 और 2 मोबाइल, जिससे वो लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे और किसको पहुंचाने जा रहे थे भी क्लियर नहीं हुआ है, अनुसंधान जारी है उस पर। और क्योंकि उसमें एक लड़का जो है पिंटू कुमार है जो ख्वासपुर का है, उसके ऊपर बरारी कटिहार में ऑलरेडी पहले से ही एक केस दर्ज है, अभी 302 का केस है जिस पर वो बेल पर है और वो केस में चार्जशीट हो चुका है। दूसरा लड़का जो है कहलगांव टोला का है, उसका नाम जो है नंदन कुमार, पिता का नाम प्रमोद मंडल। यह कोई आपराधिक इतिहास नहीं रखता, परंतु यह भी शामिल था उस मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ था। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र के रायपोखर नंदलाल पट्टी गांव में पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद में चचेरे भाई ने अमरेश कुमार सिंह को गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने अमरेश कुमार सिंह को इलाज के लिए अमरपुर रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल रेफर कर दिया गया। वही घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची अमरपुर थाने की पुलिस ने लोगों से पूछताछ की और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। कुमार सिंह कौन है जो घायल है? मेरा छोटा भाई अमरेश कुमार सिंह। कौन मारा, क्या विवाद था? विवाद हमसे कुछ नहीं था, वो अपना जमीन नापा कराने के लिए अमीन को लाया था, उसके बाद अमीन के सामने ही गोली मार दिया कि चलिए देख लीजिए, और कोई बात नहीं था, बोलाया और वहाँ पे गोली ही मार दिया। सर किसका जमीन था वो? जमीन वो अपना ही बिहार रहा था। तो कौन है वो जो आप लोग का कौन लगता है? मेरा चाचा हुआ, चचेरा भाई हुआ, गोली जो मारा है चचेरा भाई हुआ। क्या नाम है उसका? उसका नाम है लक्ष्मी नारायण। जो जख्मी उसका क्या नाम है? जख्मी का अमरेश कुमार सिंह। कितना से विवाद कर रहा था भूमिका? मैं कोई बात नहीं करता। हाँ, हम लोग तो बाहर भागलपुर में बढ़ते सड़क दुर्घटना को देखते हुए जीवन जागृति सोसाइटी की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई। वहीं जागरूकता रैली को कार्यपालक अभियंता ब्रिज नंदन कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान काफी संख्या में लोगों ने हाथ में बैनर पोस्टर लेकर सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का स्लोगन के साथ लोगों को जागरूक करने का काम किया। हाल के दिनों में देखा जा रहा है कि सड़क दुर्घटना बहुत बढ़ रही है। कभी कहीं हाईवा पलट जाता है तो कई लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो बारात गाड़ी पलट जाता है और दूल्हा का डेथ हो जाता है, तो कई बाराती का डेथ हो जाता है। कई बच्चे दौड़ जा रहे हैं सड़क किनारे
ऐसे में चिंतित होना स्वाभाविक है। तो हम लोगों ने यानी राष्ट्रीय उच्च पथ भागलपुर और जीवन जागृति सोसाइटी ने संयुक्त रूप से एक रैली का आयोजन किया और हम लोगों ने पैदल मार्च किया। सबौर से निकलते हुए हम लोगों ने इस इंग्लिश फरका गांव में हम लोगों ने इसका शुरुआत किया और हम लोगों ने लोगों को जागरूकता संदेश दिया कि लोग सड़क पर जब चलें तो सावधानी का साथ नहीं छोड़ें। आप सावधानी रखेंगे तभी आप अपने गंतव्य पर पहुंचेंगे, नहीं तो जाना था घर पहुंच जाएंगे आप अस्पताल। और बड़ी गाड़ियों से खास करके ट्रक ड्राइवरों से निवेदन है कि वो कृपया छोटे गाड़ियों को अपना छोटा भाई समझें और उसके सुरक्षा का ध्यान रखें। आपकी थोड़ी सी टक्कर से बगल में है वो चूर चूर हो जाता है और उसका इसी तरह से जो चार चक्का वाहन है, स्कॉर्पियो और दिस दैट जो है, वो लोग मोटरसाइकिल वाले के ध्यान रखें, वो आपका छोटा भाई है। किसी भी परिस्थिति में किसी की भी मौत होती है होगा और ऐसा आप भी हम लोगों को एक ऐसा समाज बनाना है जहां एक दूसरे का सब लोग जो नियम है, जो सरकार ने नियम बना के रखा है, यातायात का नियम, स्पीड नियंत्रण, ओवर स्पीड नहीं चलाए। सबसे बड़ा कारण ओवर स्पीड का होता है और ओवरटेक तो काफ़ी जानलेवा होता है क्योंकि इसमें गैस जो होता है फ्रंट टू फ्रंट होता है और सामने वाले की मौत होना ज़्यादा संभावना रहती है। तो ऐसे में और हेलमेट हम लोगों ने अभी देखा कि रास्ते में कोई महिला अपने गोद में लेके हेलमेट है और पति बिना हेलमेट का जा रहा है और कई लोग बिना हेलमेट के जा रहे हैं, हेलमेट टांग के जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि ऐसा काम नहीं करिए कि आपका फोटो टंग जाए दीवार पर और आप जो है आपके घर में कोहराम मच जाए। हेलमेट बना है सर पर रखने के लिए और सीट बेल्ट लगा है, गाड़ी में जब बैठते हैं सीट बेल्ट लगाइए। इन सभी बातों को ध्यान में रखिए और अपने भी सुरक्षित रूप से चलिए और जो आसपास है वो आपके भाई हैं, देश के नागरिक हैं, आपके इलाके के हैं, आपके ग्रामीण हो सकते हैं। उनको किसी भी परिस्थिति में उनको मौत का सामना, एक्सीडेंट का सामना नहीं करना पड़े, इस बात का जरूर ध्यान रखें। आज क्या कार्यक्रम था? आज राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल एवं जीवन जागृति संस्थान के तत्वावधान में हम लोगों ने सड़क सुरक्षा को लेकर के एक जागरूकता अभियान चलाया। कई दिनों से सड़कों के निर्माण के क्रम में ये देखा जा रहा था कि गाड़ियों के हाई स्पीडिंग होने से दुर्घटनाएं हो रही। साथ ही लोगों को भी जागरूक करना इस ओर बहुत ज़रूरी था कि लोग जो है अपने लेन में चलें, रैश ड्राइविंग नहीं करें, ओवरटेकिंग नहीं करें, ओवर स्पीडिंग से अपने आप को बचा के रखें, हेलमेट का प्रयोग करें। इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने एक जागरूकता अभियान चलाने का प्रयास किया है। आगे भी इस तरह का प्रयास जारी रहेगा। इसमें जनता एवं प्रशासन का सहयोग हम लोग चाहते हैं। सभी सुरक्षित रहें, सुरक्षित रूप से सड़कों पे चलें, अपने जीवन में आगे बढ़ें, यही मेरी कामना है।